Hi, I'm Nidhi and I went for the OSL EO exam and this is my honest overview of the exam. Yeah, the first section was English and मेरे को वो सेक्शन बहुत इजी लगा. जो क्लोज टेस्ट थे उस ऑप्शन थोड़े ट्रिकी लग रहे थे बट ओवरऑल सेक्शन मेरे को इजी ही लगा एंड मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 30 और जो मैंने एक अटैम्प्ट नहीं किया था वो था एरर बेस्ड वाला. एंड मेरी अभी नहीं पहले से ही मेरी एरर बेस्ड में ज़्यादा अच्छी कमांड है नहीं तो मैंने नहीं किया वो वाला और मुझे बहुत डाउट आ रहा था उस पर कि यही हो जाना तो मैंने नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था. यस. एंड देन केम द रीजनिंग सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन मेरे को पूरे एग्ज़ाम में सबसे इजी लग रहा था. पता नहीं मेरा अच्छा हुआ इस वजह से या फिर था इजी. आप बताना ये चीज़. तो जो पजल्स और मिसलेनियस थे बहुत डोएबल थे दोनों चीज़ें. और क्या कहते हैं क्वेश्चन वन रो में ही हो जा रहा था. लाइक ऐसा नहीं हो रहा था कि बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है या फिर कुछ भी. मतलब बहुत इजी लगा मुझे तो. बट येस ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन सिलेक्शन पे डिपेंड करता है. लाइक मेरे को डाउट था कि मैं इस क्वेश्चन में स्टक हो सकती हूँ. जैसे वो था सीटिंग अरेंजमेंट 8 पर्सन्स वाला, नॉर्थ एंड साउथ वाला. तो मेरे को लगा मैं इसमें स्टक हो सकती हूँ या फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो मैंने वो सबसे लास्ट के लिए रख दिया था कि अगर टाइम मिलेगा तो सॉल्व करेंगे वरना नहीं करेंगे. और वो भी फिर मेरा सॉल्व हो गया था लास्ट में. या दैट्स इट. तो मतलब तो मुझे तो बहुत इजी लगा. आप बताना आपको कैसा लगा. ठीक है. तो मैंने किए थे 35 आउट ऑफ 35 और मुझे लगता है मेरा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है. वर्ड फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन था वो वाला गलत हो सकता है पर ठीक है अब चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड देन केम क्वांट. क्वांट में मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ है. जब मतलब रीजनिंग और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं हुआ है मेरा क्वांट. लाइक पता नहीं मेरा एफर्ट डालने का मन ही नहीं कर रहा था क्वांट में. जिस भी क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी फोकस डालना पड़ रहा था या फिर कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी आई वॉज लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा है. और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया. लाइक मेरी अरिथमेटिक अच्छी मतलब ठीक है, अच्छी नहीं है, ठीक है. पर मैं पेपर में एफर्ट फोकस डाल ही नहीं रही हूँ क्वेश्चन पे. जहाँ भी मेरे लिए थोड़ा सा फोकस डालना आई वॉज लाइक कि छोड़ो नेक्स्ट करते हैं. तो मैंने सिर्फ स्पीड मैथ किया था, डीआई किए थे एंड अरिथमेटिक किया था. अरिथमेटिक में मैंने किए थे जो लाइक पढ़ते ही साथ हो जा रहे थे. जैसे टाइम एंड वर्क आया था, ट्रेन्स वाला था एंड बोट्स वाला था ना. वो वाले मैंने किए थे और मुझे याद नहीं है. हाँ तो मैंने यही किया था बस. और मेरे को क्वांट ऐसा लग रहा था कि इजी और मॉडरेट के मिड में. मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होता है बट मेरे को ऐसा लग रहा था. आप बताना आपको कैसा लगा. एंड टोटल मैंने 27 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 35 इन क्वांट. एंड या दैट्स द ओवरव्यू ऑफ द एग्ज़ाम. एंड आई वांट टू टेल यू कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो लाइक मेरा फर्स्ट इंश्योरेंस एग्ज़ाम था तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे और मेरे को मॉक टेस्ट से लग रहा था कि पेपर बहुत टफ आएगा. बट मैंने फॉर्म फिल कर दिया था तो आई वॉज लाइक कि अब तो दे के ही आएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस ही मिलेगा. तो दे आता है फॉर्म तो फिल कर ही दिया है. अब मॉक में जो हो रहा है होने दो. पेपर में नहीं हो रहा नहीं हो रहा हो जाएगा देख लीजिए. बट पेपर सरप्राइजिंगली इजी आया था एंड मेरे अटैम्प्ट हो गए थे. सही सही है मतलब अटैम्प्ट तो मेरे. तो या तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी मोड की परफॉर्मेंस से कभी भी ये मत डिसाइड करना कि पेपर कैसा हो रहा. मतलब न्यूट्रल जाओ पॉजिटिव वाइब के साथ. बट मोड की परफॉर्मेंस पे इतना मत देखना कि मोड्स में नहीं आ रहे तो पेपर में भी नहीं हो रहा. कुछ भी हो जाता है. एंड या तो आप बताना आपको पेपर कैसा लगा. अपने अटैम्प्ट्स बताना कमेंट सेक्शन में. अपना ओवरव्यू बताना. एंड मैंने टोटल किया है 91 आउट ऑफ 100. 29, 35, 27. या दैट्स इट. बाय.